हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन बच्चों का 20 मार्च को एनुअल एग्जाम होने वाला है, क्लास 9th का वाले बच्चों का एनुअल एग्जाम होने वाला 2025 के लिए, उनके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न सही हो। बच्चों, आपका विषय कोड 111 रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान का इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जिनका जिनका 20 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम है, इस वीडियो को जरूर ही देख कर जाएंगे ताकि आपका सब क्वेश्चन सही हो पाए। ठीक है, हम लोग आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं। आपका ये कुल 80 नंबर का ये है ना एग्जाम होने वाला, तो सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे क्योंकि ये एनुअल एग्जाम होने वाला है और इसमें आप लोग पास करिएगा तभी आप लोग क्लास 10th में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा पाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम को देना है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आपको खंड अ देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 से 80 तक आपके प्रश्न दिए हुए रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब आप लोग के प्रश्न उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को लिखना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। ये बताएंगे आप लोग क्या होगा कि उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने की, ये बताइए आप लोग क्या होगा। उत्तमाशा अंतरिप की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको पूरा पूरा पीडीएफ उसी ग्रुप में प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके सामने सवाल आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल 2 नंबर है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, ये बताएंगे आप लोग। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, आप कहेंगे लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 3 नंबर सवाल है, 1917 ईस्वी में कौन प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से कौन अलग हो गया था, आप सभी लोग कहेंगे रूस अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बताएंगे कि 4 नंबर सवाल है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ये सभी प्रश्न आप लोग याद भी रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जाम के लिए सिर्फ बता रहे हैं बच्चों, ये सभी क्लास 10th में भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सभी लोग याद जरूर कर लेंगे। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल 5 नंबर है, कहता है कि नाजी नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला राइट आंसर। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, आप सभी लोग याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, स्वास्तिक जो है नाजी पार्टी का क्या था बच्चों, तो प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, कहता है 6 नंबर सवाल आपके सामने है, ये बताइएगा। कहता है नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो नाजीवाद के प्रवर्तक कौन थे, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का। आप कहेंगे हिटलर था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, हिटलर जो है वो नाजीवाद का प्रवर्तक था, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारतीय वन अधिनियम जो है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 1874 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। 8वां नंबर सवाल अगला नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 9 नंबर सवाल है कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ, बताइए आप लोग क्या होगा। तो अमेरिकी जो संविधान है वो अमेरिका में कब लागू हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा 1789 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर सवाल है कि मार्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो मार्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो आप सभी लोग याद रखिए कि विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विधि की आत्मा की रचना की थी, याद रखिएगा आप सभी लोग।
अगला नंबर सवाल 11 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, है ना। तो 1939 से लेकर 1946 तक चला था, 1945 तक चला था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1939 ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, आप सभी लोग याद रखेंगे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। 12 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। 12 नंबर सवाल है कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सिद्धू कानून, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। सिद्धू कानून जो है वो प्रमुख नेता थे क्या? तो संथाल विद्रोह के, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया? आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 14 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये बताएंगे आप लोग। ये सभी प्रश्न क्लास 10th में भी आप लोग को देखने को मिल सकता है बच्चों। और जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए बच्चों, वो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 81 025 82 657, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां से आपको क्या मिल जाएगा? तो सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर आप लोग को लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तो आपके सामने सवाल आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा। 15 नंबर है कि भारतीय मानक समय, है ना, ग्रीनविच स्टैंड, है ना, स्टैंड टाइम से कितना आगे है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा आप लोग, तो 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5.1/2 लिख सकते हैं, याद रखिएगा 5.5 घंटा को याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, 16 नंबर सवाल आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा? इनमें से कौन सा जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता, कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? आप सभी लोग याद रखिएगा देशांतर जो है वो प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर, कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिन राम में होता है, जो मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। ये आपके क्लास 10th का प्रश्न है, इसलिए सभी लोग याद कर लेंगे, क्लास 10th का याद जरूर कर लेंगे इसको आप लोग। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, ये बताएंगे आप सभी लोग। ये भी क्लास 10th का है, याद कर लेंगे। तो रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 19 नंबर है आपके सामने, 19 नंबर सवाल है कि किस देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा मानी जाती है, ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व देशांतर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। 20 नंबर सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 21 नंबर सवाल आपके सामने है, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो गंडक नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। काबर झील कहाँ स्थित है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा? राइट आंसर तो बेगूसराय जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे नए आए हैं, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, अच्छा लगेगा तो। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी परिवार पर आपको क्लास 10th की भी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी मेरे प्यारे भाई। इसलिए सभी लोग इस पर जुड़ के बहुत ही बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता 23 नंबर की भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो भारत में वन जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया? आप सभी लोग याद रखिएगा 1972 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जवाब आपका सही होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग।
24 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आपका याद रखिएगा आप लोग। 25 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो क्या है, केरल है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है 26 नंबर, निम्न देशों में से कौन विषुवत रेखा के नजदीक से गुजरता है। तो आप सभी लोग याद रखिए, विषुवत रेखा के जो नजदीक है वो भूटान है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 17 दिसंबर 1971 को आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 28 नंबर है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सिंधु जल जो समझौता वो कब हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा, 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है ना, 29 नंबर है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कोसी नदी का जो उद्गम है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इनमें से कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी है ना सांगपो नाम से भी जानी जाती है। तो सांगपो नदी किसको हम लोग कहते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सांगपो नदी आपका नाम ही में ही पता चल रहा है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान देंगे, आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे। तो सांगपो नदी किसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले नंबर सवाल में 30 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी सांगपो, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 31 नंबर सवाल आपसे कहता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो प्रथम देश कौन सा है वो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, फ्रांस को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, फ्रांस को कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला है 32 नंबर कि क्वामे क्वामे एन एन क्रोमा किस देश का है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो क्वामे एन क्रोमा किस देश से है, बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो लोकतंत्र में शासन जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, जनता के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 34 नंबर है, कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते 35 नंबर सवाल है, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो एक नंबर मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर, है ना, 18 वर्ष कब किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, ये बताएंगे आप लोग। 36 नंबर है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं होगा। आप कहेंगे संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 38 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में द्विसंसदीय जो सदनीय विधायिका नहीं है, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो द्विसंसदीय जो है विधायिका किस राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो याद रखिएगा 1950 में 1950 में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 41 नंबर है, निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो देश के कानून में कौन संशोधन कर सकता है, आप लोग कहेंगे संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। ये सभी प्रश्न आप लोग को याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्लास 10th के भी प्रश्न है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा जो है 2002 में मिला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 2002 में मिला, याद रखिएगा आप लोग।
अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला, तो 2002 में मिला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 43 नंबर है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो उत्पादन का जो सक्रिय जो साधन होता है वो क्या होता है, तो पूंजी होता है। तो बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, बी नंबर जवाब आपका सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, तो भूमि का पारिश्रमिक जो है वो क्या कहलाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लगान कहलाता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, तो गरीबी के दुष्चक्र की जो अवधारणा है वो रेगनर नक्श के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो देश की प्रमुख आर्थिक जो समस्या है वो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे, है ना। 47 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन नगदी फसल है, मुझे बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, तो नगदी फसल कौन होगा आपका, आप लोग याद रखिएगा, ईख जो है वो क्या होता है, नगदी फसल होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो है ना, बिहार में जीवन में निर्वाह का मुख्य जो साधन है वो कृषि है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा किया जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, तो खाद्यान्न का खाने वाला चीज का जो स्टॉक है वो किस के संस्था के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफसीआई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। मतलब वो फूड को रिजर्व रखता है, मान लीजिए कि हमेशा तो फूड नहीं मिलता रहेगा, सभी समय तो उत्पादन नहीं होते रहेगा, तो उसको रिजर्व में रख दिया जाता है। अगला है 50 नंबर कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है, तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं, आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सॉरी 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। तीव्र ज्वार का कारण क्या है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, तो तीव्र ज्वार का कारण क्या है, विषाणु होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विषाणु के कारण होता है, मतलब तीव्र जो बुखार आता है ना वो विषाणु के कारण आता है। अगला आपके सामने 53 नंबर है, एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स क्या है, ये बताइए आप लोग, एंथ्रेक्स क्या है, आप लोग कहेंगे जंगली जानवर है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, जंगली जानवर है। अगला नंबर सवाल है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो भोपाल में रासायनिक गैस जो रिसाव है 1984 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा जो उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, तारापुर में किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, ये बताइए आप लोग, तो किस देश में, जापान में गिराया गया था सबसे पहला परमाणु बम, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला है कि पूंजी के अंतर्गत शामिल है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, इनमें से कौन पूंजी के अंतर्गत शामिल होता है, तो पूंजी के अंतर्गत क्या होगा, ये सभी चीज कच्चे माल, मशीन, कारखाना, ये सब पूंजी से ही, पैसा जब रहेगा तभी तो आ पाएगा ना, है ना, ये सब मशीन को खरीदना है हमको, तो कहाँ से खरीदेंगे, पैसा रहेगा तभी ना। अगला सवाल कहता कि प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, उपभोग वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है कि है ना, शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है, बताइए आप लोग, शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है, तो 60 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आप सभी लोग का, आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मानसिक श्रम कहलाता है, याद रखिएगा, मानसिक श्रम। अगला है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो पटना जिला का है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। विषुवत रेखा क्या है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, विषुवत रेखा कौन है, तो राइट आंसर क्या होने वाला आप सभी लोग का, तो विषुवत रेखा कौन होता है, आप लोग कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश जो होता है उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, इस्लामाबाद है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस नदी पर धुआंधार
प्रपात धुआंधार धुआंधार प्रपात स्थित है, ये बताइएगा आप लोग धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रख लेंगे। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है 65 नंबर है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, आप कहेंगे नर्मदा नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नर्मदा नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने ये हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भरतपुर भरतपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो भरतपुर पश्चिमी बिहार राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला है आपके सामने दिया गया, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है। तो किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, नागालैंड। अगला नंबर सवाल है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला है निम्न में से संचार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, संसार का सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आप लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, माउंट एवरेस्ट। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुपात है ना, भारत का जो लिंगानुपात है वो 930 है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है, कहता है कि आगस्तो पिनोसे किस देश का तानाशाह था। तो याद रखिए किस देश का था, तो चिली का था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला है भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था, याद रखिएगा जर्मनी का था। अगला नंबर है, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। पूर्व का नाम क्या है, तो पूर्वी पाकिस्तान नाम था उसका, सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि निम्न में से कौन उत्पादक है, ये बताएंगे आप सभी लोग क्या होने वाला, राइट आंसर आप लोग का। तो उत्पादक कौन है, तो बढ़ई जो है वो उत्पादक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला है निम्न में से कौन उत्पादक है, ये बताएंगे आप सभी लोग क्या होने वाला है, राइट आंसर। तो ये बढ़ई हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है कि पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए, ये बताइए आप लोग। तो पैदल हम लोग रोड पर जब चल रहे हैं तो किस तरफ चलना चाहिए, तो आप सभी लोग कहेंगे कहाँ पर, तो आप लोग कहेंगे बाईं तरफ चलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है, रेड इंडियन किसे कहा जाता है। रेड इंडियन किसे कहा जाता है, तो रेड इंडियन यूरोप वालों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, यूरोप के लोगों को। 78 नंबर है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, आप लोग याद रखिएगा पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, आप लोग याद रखिएगा असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला है 80 नंबर, प्रथम स्टेट में कौन से आते थे, बताइए आप लोग। तो प्रथम स्टेट में कौन से आते थे, आप लोग याद रखिएगा 80 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पादरी आते थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, बहुत ठीक है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको पूरा है ना पीडीएफ चाहिए, इसका पूरा नोट्स चाहिए, पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर चाहिए, तो सभी चीज़ आप लोग को दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वहाँ पर आपको जोड़ देंगे, सभी चीज़ वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। जिनको जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, और जिनको जिनको अच्छा लगा होगा इसी प्रकार से क्लास 10th की भी तैयारी आपकी होगी, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।